गुड मॉर्निंग बच्चों। मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सरलीकरण। पिछली क्लासेस में हमने जीके और साइंस के वीडियोस देखे हैं। कुछ टाइम हो गया हम अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, समय नहीं मिला, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे। पर डे आपको मैथ, साइंस और जीके का वीडियो रहेगा। काफ़ी सारे वीडियो बना लिए गए हैं जो कि कंटिन्यू रहेंगे। तो मैथ में फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं सरलीकरण। सरलीकरण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बॉडमास का रूल। तो जिनको बॉडमास अगर बनता है तो वो एक क्वेश्चन लिख लें इनको और सॉल्व करेंगे। ओके, तो जिनको अगर बनता है, जिन्हें लगता है बॉडमास हमें बनता है, सीखना नहीं चाहिए, तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, और जिन्हें नहीं बनता है उन्हें सीखना है। ओके, और प्रॉमिस मेरा प्रॉमिस है आपको ये सारे क्वेश्चन बनेंगे और इससे बेहतर क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बॉडमास का रूल। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बॉडमास का रूल। इसको हम सीखते हैं, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए इसका मीनिंग क्या है पहले वो समझते हैं हम। बी का मतलब ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और लार्ज बड़ा ब्रैकेट। आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें ठीक से समझ आएगा। ओ का मतलब ऑफ मीन्स का, डी का मतलब डिवीजन मीन्स भाग, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा, ए एडिशन मीन्स जोड़, एंड एस सब्सट्रैक्शन मीन्स घटाना। तो जो प्लस माइनस गुणा और भाग की जितनी भी संक्रियाएं होती हैं इसी रूल के अकॉर्डिंग होती हैं। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा कि इसे हमें कैसे अप्लाई करना है। ओके, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन से हम इसे समझते हैं। तो चलिए हम इसे क्वेश्चन से समझेंगे कि हमें कैसे बॉडमास अप्लाई करना है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप ठीक से समझिएगा, आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, और हम काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। एक अच्छे लेवल का मैथ आपको मैं पढ़ाऊँगा। हमने स्टार्टिंग में जो 2 क्वेश्चन हमने लिखे हुए थे उसमें उनका जो सॉल्यूशन है लास्ट में मैं बताऊँगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको करके बताऊँगा, सेकंड आपको करना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आंसर उसका। ओके, तो इसे समझते हैं। देखो, अंश और हर दोनों को हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले अंश में देखो, हमने बॉडमास में पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले हमें छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या था? ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, तो इसे हमें सॉल्व करना है। अब इसके अंदर आप देखो तो प्लस है, माइनस है और गुणा है। तो हमने बॉडमास में देखा है जो गुणा है प्लस और माइनस से पहले आता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे यहाँ पर। तो 2 और 2 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गुणा किया क्योंकि बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग प्लस माइनस से पहले गुणा आता है, जो कि 2 और 2 का गुणा 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ भी आप सॉल्व कर सकते हैं एक साथ। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर आप देखो प्लस का डिवीजन भाग, तीनों चीज़ें हैं। तो हमने बॉडमास के रूल में देखा हुआ है कि सबसे पहले हम का सॉल्व करते हैं। तो का सॉल्व करना है। का भी मतलब क्या होता है? का भी मतलब गुणा ही है, लेकिन ये गुणा जो होता है, जो ये साइन वाला गुणा है, उससे पहले होता है। अभी हमने बॉडमास के रूल में देखा है। तो यहाँ पर इसका गुणा कर लेंगे इनका, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 16। ओके, अभी छोटे ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करते रहना हमें। अब यहाँ पर देखो छोटे ब्रैकेट के अंदर इनको प्लस करके, सॉरी प्लस 5 प्लस 2, ये प्लस हो जाएगा और उसमें से 4 माइनस कर देंगे। तो 5 2 7, 7 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। ओके, जिसे हमने अंश में सॉल्व कर लिया। अभी हर में ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट, तो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए प्लस और डिवीजन, प्लस और भाग दोनों हैं। तो बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग मैं एक बार ऊपर और लिख दे रहा हूं। देखो, इसमें भी होता है बेनेकुलम बार, तो इसका मतलब मैं बाद में आपको समझाऊंगा। ओके, अभी यहां पर समझते हैं। तो अगर डिवीजन भाग और प्लस की बात करें तो ये देखो, ये भाग है और प्लस बाद में आता है, पहले हमें भाग करना होता है। तो यहाँ पर पहले भाग करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा।
अब देखो 4 में 16 का भाग लगा रहे हैं, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, जब भी भाग को हम गुणा के साइन में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। अभी 16 बटे, जैसे इसको 1 नीचे मान सकते हो आप हर में, तो जब हमने गुणे का साइन चेंज किया तो ये 1/16 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये कट जाएगा, 4 चौको 16, ये हो जाएगा 4 चौको 16। तो अब मैं नेक्स्ट लाइन लिख दे रहा हूं, चलो 7 माइनस 4 प्लस, देखो यहां पर 3 इंटू 3, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणा, तो यहां गुणा हो रहा है इस साइड और इस साइड माइनस हो रहा है 3, तो पहले हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 में 3 का गुणा कर दो तो 9, फिर माइनस 8, फिर भाग 5। डिवीजन में देखो, इसमें हर में देखो क्या होगा, यहां पर अभी छोटे ब्रैकेट में हमें ये सॉल्व करना है, तो 4 प्लस 1/4, 4 प्लस 1/4 सॉल्व करेंगे तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 चौको 16, 1 17, मैं एक बार लिख देता हूँ, 16 प्लस 1/4। ओके, अब इसे आगे समझिएगा। अगर हम अंश में देखें तो 7 माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा, 9 4 13, 13 में से 8 गए 5। डिवीजन है बाहर भाग, डिवाइड में देखो 16 प्लस 1 17/4, तो यहां पर हो जाएगा 17/4। ओके, इसको कॉपी करिए और आगे देखिए। अब यहां पर देखो 7 माइनस 5 भाग 5, तो पहले हमें भाग हल करना होगा, डिवीजन भाग, माइनस सब्सट्रैक्शन जो है, सब्सट्रैक्शन घटाना जो है बाद में आता है, पहले कौन आता है, भाग। तो पहले हमें क्या सॉल्व करना है, भाग। तो 5 में 5 का भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा, तो 7 माइनस 1। फिर यहां पर देखो 2 भाग 2 का 17/4, अगर आप देखो तो ये का है और ये भाग है। ओके, तो पहले क्या आता है, का आता है, तो हमें पहले का सॉल्व करना है, उसके बाद भाग सॉल्व करेंगे। का मतलब भी क्या होता है, गुणा ही होता है। तो अगर यहाँ पर हम गुणा देखो सॉल्व करें, 2 को डिवाइड, 2 इससे कट जाएगा 4, तो यहाँ बन जाएगा 2 भागे यहाँ पे 17/2। ओके, अब चलो यहाँ माइनस कर देते हैं, 6 आ गया। भाग करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया कि भाग को गुणे का साइन करके इसे उल्टा कर देंगे, 2/17। अब आगे देखो, ये हो जाएगा 6 गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4/17, 17 अंश में गुणा हो जाएगा, तो 6 गुणे 17/4, जो कि कितना हो जाएगा, 102/4। ओके, इसे आप कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए, घर में प्रैक्टिस करना, तो जिसे बिल्कुल भी नहीं बनता उसे भी बनने लगेगा, और जिसे बनता है मैंने 2 क्वेश्चन दिए ही हैं, और भी अच्छे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी एक क्वेश्चन और मैं समझाता हूं इस टॉपिक पे, मीन्स इसी पे, बॉड मास पे, उसे भी आप लोग समझिएगा। ओके, तो फिर हम एक क्वेश्चन और समझते हैं, जिसे अगर कहीं पर प्रॉब्लम है, समझ नहीं आया है, तो इस क्वेश्चन से हम इसे और अच्छा क्लियर करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैं फिर ऊपर लिख दे रहा हूं, बॉड मास ब्रैकेट का भाग गुणा जोड़ घटाना। ओके, समझो। तो सबसे पहले में ब्रैकेट सॉल्व करना है, छोटा ब्रैकेट, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 2, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 और 1 4, 4/3 हो गया। ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ओके, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे
तो इस ब्रैकेट के अंदर आप देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस और भाग है तो पहले भाग आता है फिर बाद में जोड़ आता है, तो पहले हमें भाग करना है, तो भाग करिए। भाग को गुणे का साइन करके उल्टा कर दो। ओके, अब देखो ये कितना हो गया, 1 + 2 1 प्लस इधर 3/2, तो ये हो जाएगा 1 + 2, 2 × 1 = 2 और 3 + 2 5, 5/2। अब यहां पर देखो, आप चाहे तो ये ब्रैकेट हटा दो, जोड़ और भाग वही, तो पहले भाग आएगा फिर जोड़ आएगा बाद में, तो यहाँ पहले भाग करते हैं, तो 1 + 2 गुणे का साइन करके इसे उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 2 दूनी 4/5। अब आगे देखो, इसे सॉल्व कर देते हैं, तो 5 × 5 = 4, 9/5। ओके, तो इस तरह हमने 2 क्वेश्चन से बॉड मास समझा, कैसे हमें अप्लाई करना है। घर में आपके पास और भी बुक में क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप समझ नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो एक बार फिर मैं समझा दूंगा क्वेश्चनों को, और भी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छी भी क्वेश्चन करेंगे। अभी स्टार्टिंग में मैंने 2 क्वेश्चन लिखे थे, मैंने कहा था कि आपको एक का आंसर बताऊंगा सॉल्व करके, दूसरा आप कमेंट बॉक्स में आप उस दूसरे का आंसर लिखिएगा, ओके, सॉल्व करके जिनको बन जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखो बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले का सॉल्व करते हैं फिर भाग, तो पहले हमें का सॉल्व करना होगा। का मतलब क्या है, गुणा। तो चलो ये तो ऐसा भी लिख दो, 4 × 4 = 16। यहां भी पहले का सॉल्व करेंगे फिर भाग, तो 4 × 4 का मतलब गुणा ही होता है 16। ओके, अब डिवीजन सॉल्व करेंगे भाग, अंश और हर दोनों में भाग ही है सिर्फ। तो कैसे देखो, 4 भाग को गुणे का साइन चेंज करके 1/4 उल्टा कर दो इसे, इस तरह से भी गुणे का साइन चेंज करके 1/16, इधर भी 16 फिर भाग 4 तो गुणे का साइन करके 1/4, यहाँ भी गुणे का साइन करके 1/4। देखो जब कई बार कंटिन्यू भाग आ जाता है ना, तो हम समझ नहीं पाते कि हम कैसे सॉल्व करें। तो ये सिंपल मेथड होता है, गुणे का साइन करो और उसे उल्टा कर दो, कितने सारे भी हों आप कर सकते हो सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 1/16, यहाँ से 4 × 16 और 4 से ये भी 4, मतलब नीचे कितना बचा 1, तो ये इक्वल आ जाएगा 1/16 आंसर। तो इस तरह हमने बॉड मास का रूल पढ़ा। एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में और करेंगे और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हर कॉन्सेप्ट में मैं आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जो काफ़ी अच्छे लेवल के होंगे, आपको ध्यान से पढ़ना और समझना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।